आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल धीरू ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग कक्षा 12 सामान्य हिंदी वर्ष 2024 सेट संख्या 3 के हिंदी साहित्य के इतिहास को हल करेंगे। तो आइए सीधे चलते हैं आज के पहला प्रश्न पे। कह रहा है कि हरिऔध की ठेठ हिंदी का ठाठ कृत की विधा है। मतलब पूछ रहा है कि ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है, तो उपन्यास विधा की रचना है। हरिऔध जी को पढ़ना है। पवन दूतिका आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है, पहला पाठ है और ये जीवन परिचय के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण पाठ है, इस आपको आप देख लीजिएगा। करे कि भूले बिसरे चेहरे कृत के लेखक कौन हैं। तो ये आपका दूसरा पाठ है गद्य का, जो रॉबर्ट नरसिंह होम के जो रचनाकार हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, इसका आंसर होगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि वासुदेव शरण अग्रवाल लेखक हैं, तो उनकी रचना है भारत की एकता। अगला प्रश्न कह रहा है कि आलोचना साहित्य कालिदास की लालित्य योजना के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कालिदास की लालित्य योजना, अभी आगे आएगा, आप देखिएगा जो है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत का काव्य संकलन है, तो बीड़ा इनका काव्य संकलन है जो 1927 ईस्वी में इस बीड़ा काव्य संग्रह का जो है प्रकाशन हुआ था, 1927 ईस्वी में बीड़ा का। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रगतिवाद युग के कवि को हैं, प्रगतिवाद युग के कवि हैं, तो इसमें आपके हो जाएंगे प्रगतिवाद के नागार्जुन हो जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रयोगवादी कवि नहीं है, तो इसमें शिवमंगल सिंह सुमन, क्योंकि शिवमंगल सिंह सुमन जो है प्रगतिवादी कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचना है, भारत भारती है मैथिली शरण गुप्त की रचना। एक बड़ा बढ़िया प्रश्न मिला है, ये बड़ा सुंदर ये प्रश्न है। कह रहा है कि महावृक्ष के नीचे ये काव्य कृति किसकी है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की ये रचना है। क्यों ये वृक्ष के नीचे कुछ अपनी पीड़ा गीत करते हैं, इसका वर्णन इस काव्य कृति में किया गया है। इस तरह से आज आपने महत्वपूर्ण इन 10 प्रश्नों को आपने देखा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। बाकी जो बातें हैं कल किया जाएगा। आज के लिए धन्यवाद।